Hello, welcome to Padlo India, a unique edtech platform. So far we have talked about suppliers and consumers. But what happens when the consumers or the people who demand and suppliers, the people who produce, come together? Well, they come together in a market and then we have a phenomenon which we will study today. So market equilibrium क्या है? Well, market equilibrium is basically a situation where the demand of any product is equal to its supply. जो हमारा कंज्यूमर है वो डिमांड करेगा और जो हमारा सप्लायर है वो प्रोड्यूस करेगा. जहां पे जितना भी एक इकोनॉमी में जितना भी डिमांड है वो अगर इक्वल हो जाए जितना भी सप्लाई के, तो उस पॉइंट को हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं. और उस पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस इकोनॉमी में उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, और जो भी उससे एसोसिएटेड प्राइस है उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. तो बेसिकली where demand is equal to supply, that point is our market equilibrium. An equilibrium is defined as a situation where market supply equals market demand. Price at equilibrium is called equilibrium price. Quantity bought and sold at this price is called equilibrium quantity. अब इसमें एक ट्रेडिशन है कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस को डिनोट करते हैं तो ऊपर स्टार लगा देते हैं, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो. तो अगर पी स्टार कहीं पे है तो इसका मतलब हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं. तो पी स्टार हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्यू स्टार हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और जहां भी क्वांटिटी डिमांडेड एट इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एट इक्विलिब्रियम प्राइस हो तो वो पॉइंट क्या है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में. तो ये प्राइस जहां भी आ रहा है पी स्टार मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. सो दिस इज आवर आइडिया ऑफ इक्विलिब्रियम. अब कभी कभी क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे देखिए कि जितना भी एक इकोनॉमी में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड है सप्लाई भी उतना ही है. ना तो डिमांड ज्यादा है ना तो सप्लाई ज्यादा है. हम लोग हर किसी को ये एक्सपीरियंस है कि हर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं होता है. कभी कभी कोई ऐसा चीज होता है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसका उतना सप्लाई नहीं है. जैसे पैंडेमिक के टाइम में हैंड सैनिटाइजर के साथ था. स्टार्ट में हम लोग जब खरीदने जाते थे, एकदम पैंडेमिक जब शुरुआत हुआ था, लोग हैंड सैनिटाइजर खरीदना बहुत ज्यादा स्टार्ट किए थे. तो बहुत शॉप में आप जाओगे तो पता चलेगा नहीं भैया नहीं है, डिमांड है, लोग जा रहे हैं बट सप्लाई नहीं है. तो इस केस को क्या बोलते हैं, दिस इज ए केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जहां पे जितना सप्लाई है उससे ज्यादा मार्केट में डिमांड है. तो ये हो गया एक्सेस डिमांड. अब इसके कन्वर्स भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे कोई चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है बट उसका कोई डिमांड ही नहीं है. लेट से कोई भी एक प्रोडक्ट है XYZ, कोई भी एक टूथपेस्ट बना रहा है बट वो टूथपेस्ट कोई खरीद नहीं रहा है, वो दुकान में पड़ा हुआ है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं. तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा ये सिचुएशन, तो जो डिमांड है वो उतना नहीं है जितना ज्यादा सप्लाई हो चुका है. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई. सो या तो हम एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में रहते हैं कोई भी इकोनॉमी किसी एक प्रोडक्ट के मार्केट में, या तो एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में रहते हैं, या तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम में रहते हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. अब हम लोग आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पे ग्राफ पे. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ थ्रू आउट ऑल द लेक्चर्स. इन इकोनॉमिक्स ग्राफ इज सुपर इंपॉर्टेंट. सो इक्विलिब्रियम हम लोगों ने देख लिया क्या है, तो अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. ओके, सो दिस इज आवर ग्राफ. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हम लोग जानते हैं, तो ये DD स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो SS स्टैंड्स फॉर सप्लाई कर्व. अब जो पॉइंट जहां पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करता है दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो ग्राफ में जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करेगा वही हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. तो लेट्स सी इस पॉइंट पे कट किया. अब देखो इससे एसोसिएटेड हमारा क्वांटिटी क्या है, क्यू स्टार, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इससे एसोसिएटेड प्राइस क्या है, पी स्टार, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस. अब हम लोग किसी और प्राइस पे देखते हैं कि क्या हो रहा है. इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का.
तो हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो लेट्स टेक अ सिचुएशन P1। P1 अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है तो P1 के तुम सीधे जाओ, देखो ये जो सप्लाई कर्व है इसको कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इतना प्राइस पे कितना ज्यादा सप्लाई है, बस OQ1 सप्लाई है। बट इस प्राइस पे डिमांड कितना है, देखो ये डिमांड कर्व को कहां कट कर रहा है, ये लाइन, ये मतलब डिमांड कितना ज्यादा है मार्केट में, डिमांड हमारा इतना है OQ1 और हमारा सप्लाई कितना कम है OQ1 डैश। ठीक है, पॉइंट इज सप्लाई सिर्फ इतना है इस प्राइस पे, बट इस प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड है। व्हाट डू वी कॉल दिस सिचुएशन? इट इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्योंकि प्राइस इतना कम है कि कम प्राइस पे हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और कम प्राइस पे प्रोड्यूसर उतना सप्लाई कर नहीं रहा है क्योंकि उसको उतना प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए एट दिस प्राइस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब इसके रिवर्स में चलते हैं। लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पे ये P स्टार के ऊपर कोई प्राइस है। बाय द वे P स्टार के नीचे जितना भी प्राइस है, ऑल दोज प्राइसेस विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, क्योंकि सामान इतना सस्ता होगा कि लोग हमेशा ज्यादा डिमांड करेंगे और प्रोड्यूसर उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा प्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि प्राइस बहुत कम है, प्रॉफिट कम होगा। सो एज लॉन्ग एज आवर प्राइस इज लेस देन P स्टार वी विल हैव अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर प्राइस P स्टार के ऊपर है तो क्या होगा, देखते हैं। तो लेट्स से P2 हमारा मार्केट में प्राइस चल रहा है। P2 अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है तो देखो इस प्राइस पे डिमांड कर्व को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इससे एसोसिएटेड क्वांटिटी अपना OQ2 डैश, यानी डिमांड कितना है मेरा, डिमांड इतना है। बट इस प्राइस पे देखो तो सप्लाई कर्व को कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, यानी मेरा सप्लाई कितना, इतना सप्लाई है। हमारा सप्लाई इतना ज्यादा है, डिमांड इतना ही है। व्हाट डू वी कॉल दिस सिचुएशन? सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि हमारा सप्लाई डिमांड से ग्रेटर है। ऐसा क्यों है? वेल, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, इतना महंगा है कि लोग उतना ज्यादा सामान खरीद नहीं रहे हैं, बोल रहे नहीं बहुत महंगा है भाई। बट जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, ओ प्राइस इतना ज्यादा है मतलब हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा महंगा सामान बेचेंगे। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। इन जनरल P स्टार से ऊपर जितना भी पॉइंट होगा, एज लॉन्ग एज वी हैव बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, वी विल बी इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। और P स्टार से जितना कम होगा दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सिर्फ P स्टार पे ही देयर विल बी नो एक्सेस सप्लाई एंड देयर विल बी नो एक्सेस डिमांड। क्यों? बिकॉज इट इज एट मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। So thank you and stay tuned for more videos.